करिए कि आप लोगों को स्क्रीन पर सारा कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को क्वालिटी को 240 एंड 360 कर लेना है। देन आप लोगों को सारा कुछ क्लियर दिखेगा। उसी के साथ एक बार चेकआउट कर लेना है कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको आ रही है तो आ जाइए। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, आ जाइए। इसी के साथ आज हम लोग डिस्कस करने, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, आ जाइए। इसी के साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 बैच का आप लोगों का फोर्थ पेपर। और फोर्थ पेपर जो है वो है आप लोगों का मैथ का, यानी कि गणित का। और आज आप लोगों की मैथ की 7th क्लास है। कौन सी क्लास है? 7th क्लास है, जिसमें हम लोग एक नया चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और नया चैप्टर जो है वो है आपका सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का आज आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग आपके देखने वाले हैं गुणा, जिसे मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम लोग आपके कहते हैं, या मल्टीप्लाई जो है वो हम लोग आपके कहते हैं। तो सेकंड चैप्टर जो है वो क्या है? वो आपका गुणा होता है। क्या होता है? वो आपकी गुणा होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गुणा जो है वो आपका क्या होता है, किसे हम लोग गुणा जो है वो कहते हैं। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको कहा जाता है। इसी के साथ आप क्या है, बिकॉज हम लोग डिस्कस करते हैं डीएलएड से रिलेटेड और अपडेट। इसी के साथ मैंने आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 बैच की सभी सब्जेक्ट की क्या होता है आपके मल्टीप्लिकेशन या आपके गुणा किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। जब किसी संख्या में कोई अंक बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। आइए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं क्या कहा गया। जैसे कोई संख्या आपको दी गई है, 5 दिया गया है। ओके, 5 + 5 + 5 + 5। 5 जो है वो कितनी बार आया है? आप कितनी बार आया है? 5 जो है वो आपके 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आया है। तो 5 जो है वो कितने बार आया है? 5 जो है वो आपके 4 बार आया है। कितने बार आया है? 4 बार आपके आया है। तो अगर हम आपके 5 में 4 का गुणा कर देंगे, आपके 5 जो है वो कितने बार आया है? 4 बार आया है। तो 5 चौको कितने होते हैं? 5 चौको 20 होते हैं आपके। इसी तरीके से ऐड करिए, 5 + 5 10 हो गए, 10 + 5 आपके 15 हो गए, और 15 + 5 जो है वो आपके 20 हो गए। क्या हो गए? 20 हो गए। तो क्या है, आपकी संख्या में आपकी क्या है, जितनी बार आपकी क्या होता है, जितनी बार आपकी कोई संख्या आपके बार बार आती है, क्या है, बार बार आती है, हम अगर उसी संख्या को उसमें गुणा कर दें तो क्या है, तो हमें वही संख्या आपके प्राप्त हो जाती है। समझ गए? मतलब किसी संख्या में कोई अंक बार बार आपके जोड़ा जाता है। जैसे 5 आपके जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, और फिर 5 आपके जोड़ा गया। तो जब किसी संख्या में कोई अंक बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुणा आपकी कहते हैं। कितने बार जोड़ा गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5, 4 बार जोड़ेंगे 5 को, तब भी आपके 20 ही आएगा। एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ। जैसे कि आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 7 + 7 प्लस आपको 7 दिया गया है। अब मुझे बताइए कि आपके 7 + 7 + 7 जो है वो 7 कितने बार आया? कितने बार आया है? 3 बार आया है। तो हम क्या कर देंगे? हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। अब मुझे बताओ, 7 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। और 14 में 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 21 जो है वो आपके हो जाता है। अब मुझे बताओ, 7 का आपको गया 3, आपके 7 जो है वो 3 बार आए। हमने आपके 7 में 3 का गुणा कर दिया, क्योंकि 7 जो है वो 3 बार आए हैं। तो जब 7 का हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा ना। क्या आएगा? 21 आएगा। तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जो संख्या जितने बार आपकी आती है, क्या है, जोड़ना ही क्या हो जाता है? जोड़ना। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो क्या है, जोड़ने को ही हम लोग गुणा कह देते हैं। अगर आप देख रहे हो जोड़ने पे भी वही आ रहा है और गुणा करने पे भी वही आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपकी कोई संख्या बार बार अगर जोड़ी जाती है तो क्या है, बार बार जोड़ना ही गुणा हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको दे रही हूँ। जैसे कि लिखा है आपके 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और +3। मुझे बताइए 3 जो है वो कितनी बार आपके आया है? बताइए 3 जो है वो कितनी बार आया है आपके? जल्दी से कॉमेंट कर दो। ओके, 3 जो है वो कितनी बार आया है आपके? कितने बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। 3 जो है वो कितने बार आया? 7 बार। तो हम क्या करेंगे? 3 में 7 का गुणा कर देंगे। तो आपके 7 या कितना होता है? आपके कितना होता है? 21 आपके होता है ना। और आइए 3 जोड़िए, 3 3 9, क्या है, 3 3 6 9 12, क्या है, 12 के बाद आप कितना हो जाएगा? 18 7 21, 3 7 क्या देता होगा? 3 7 21 आपका होता है। कितना होता है? 21 होता है। तो 3 का अगर हम 7 बार जोड़ेंगे तब भी 21 आएगा, और 3 का 7 में गुणा कर देंगे तब भी आपके 21 आएगा। आना है कितना? 21 आना है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जोड़ जो है वही क्या होता है, जोड़ना ही आपके गुणा जो है वो आपके हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा जो है वो आपके हो जाता है। तो ये चीज़ यही बताया गया है कि जब किसी संख्या में कोई अंक जो है वो बार बार आपके जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने को ही हम लोग आपके गुणा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गुणा जो है वो आपके कह देते हैं। समझ में आ गया? मोहम्मद आ गई। तो जब किसी संख्या को कोई अंक बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार
बार जोड़ने को ही हम गुणा कहते हैं। जैसे कि आपके 2 + 2 + 2 + 2, तो क्या है 2 को हमने यहाँ पे 4 बार जोड़ा है, तो हम 2 में अगर क्या है 2 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 जो है वो आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 जो है वो आपका आ जाएगा। सेकंड क्या है 5 + 5 + 5 + 5 + 5 और +5 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 और 6। 5 गुणा अगर हम 6 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और 5 को अगर हम 6 बार जोड़ेंगे 5 5 तब भी आपका 30 ही आएगा। क्या आएगा 30 ही आपका आएगा। आगे जी आगे बात करते हैं। अगला जो है वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट जो है वो क्या है वो आप लोगों का है कुछ भी एक बार इस पर वो करिए आप एरोप्लेन मोड पे लगा के आप हटा दीजिए। चलिए आगे जी आगे बात करते हैं। आप लोग क्या हो जाएगा नेक्स्ट जो है वो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं अगर हम लोग कोई भी संख्या आपकी दी गई है, कोई संख्या ए है और कोई संख्या आपके बी दी गई है, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो कोई हमें संख्या क्या है कोई संख्या हमें सी प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी जैसे कि आपके दिया गया है 4 ए आपके 4 दिया गया है और बी आपके कितना दिया गया है 6 दिया गया है। 4 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो 6 चौका कितना होता है 24 होता है। 6 4 क्या है आपके 24 होता है। तो हमें क्या है हमें 24 कोई सी संख्या मिलेगी ना। हमने ए लिया बी लिया और जब इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें कोई आपकी क्या है कोई सी डिजिट जो है वो हमें प्राप्त हो गई। क्या हो गई सी डिजिट जो है वो हमें प्राप्त हो गई। ओके समझ में आ गया आपको। कोई हम क्या है हम कोई भी दो संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो क्या है हमें कोई भी तीसरी संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 में आप क्या है 12 में आप 2 का गुणा करिए बताइए मुझे कितना प्राप्त होगा आपके 12 दूनी कितना होता है 12 दूनी आपको 24 जो है वो आपका आता है। कितना आता है 24 जो है वो आपका आता है। तो आपकी ए संख्या थी बी संख्या थी और जब इन दोनों गुणा करा तो हमें कोई ना कोई सी मिली। अच्छा एक चीज और याद रखना जब हम ए और बी का गुणा करते हैं तो जो सी होती है ना वो कोई ना कोई पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है पूर्ण संख्या आपकी प्राप्त होती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि पूर्ण संख्या आपकी होती क्या है। जल्दी से कमेंट कर दो। तो 12 गुणा अगर हम 12 गुणा 2 में करेंगे तो क्या है हमें 24 जो है वो आपके मिल जाएगा। समझ रहे हैं। तो ए और बी का जब हम गुणा करते हैं तो कोई संख्या हमें सी मिलती है। वो भी कौन सी वो भी आपकी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है एक पूर्ण संख्या जो है वो आपकी प्राप्त होती है। हाँ ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों की मधु पांडे क्लास है आपकी। ओके कौन सी संख्या प्राप्त होती है या आपकी एक सी संख्या प्राप्त होती है जो कि पूर्ण संख्या होती है। अब मुझे जल्दी से कमेंट कर दो कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जल्दी से बताइए फटाफट से। जो संख्या क्या है जो संख्या आपकी 0 से प्रारंभ होती है कहाँ से जो आपकी 0 से प्रारंभ होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं पूर्ण संख्या वो होती है जो आपके 0 से प्रारंभ होती है। किससे 0 से जो आपके प्रारंभ होती है वो सब आपकी पूर्ण संख्या जो है वो आपकी कहलाती है। क्या कहलाती है 0 से आप संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है पूर्ण संख्याएं जो है वो आपकी कहलाती हैं। समझ आ गया। तो वो संख्या जो 0 से शुरू होती है 0 से कहाँ तक 0 से आपके इन्फिनाइट तक क्या है 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक इन्फिनाइट तक जो संख्याएं होती हैं। अब बताइए मुझे वो सब क्या है वो सब आपकी पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे अगर आपके 24 आए तो 24 क्या है 24 एक आपकी पूर्ण संख्या होगी। अगर हम 4 का गुणा किसमें करते हैं आपके 2 में करते हैं तो 8 आएगा तो 8 भी एक पूर्ण संख्या होगी। अगर हम लोग आप ये करते हैं 10 का गुणा अगर हम आपकी किसमें करते हैं 5 में करते हैं 50 आएगा तो 50 भी एक पूर्ण संख्या जो है वो हमें प्राप्त होगी। समझ गए ना। तो क्या है आपके किसी भी आपके दो संख्याओं को गुणा जो हम करते हैं तो क्या है तो हमें आपकी पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। यही आपके बताया गया है कि एक गुणा बी आपकी करने पर कोई सी संख्या में प्राप्त होती है और वो जो सी संख्या होती है वो क्या वो एक आपकी पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी एक आपकी पूर्णांक संख्या जो है वो आपके होती है। आगे जाइए नेक्स्ट बात करते हैं क्रम विनिमय नियम जो है वो क्या होता है किसे क्रम विनिमय नियम आपकी कहते हैं। आइए समझते हैं क्रम विनिमय क्या होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि अगर उसके क्रम में कोई चेंजमेंट होता है तो क्या है आपकी रिजल्ट सेम ही रहता है। जैसे कि आपको कोई ए दिया गया है और आपको बी दिया गया है। अगर हम इसी ए और बी को अगर हम ऐसे लिख दें हम चेंज कर दें बी को पहले कर दें और ए को बाद में कर दें तो क्या आपके रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। कैसे करके देख लेते हैं आपके तो क्या है अगर हम कोई संख्या को क्या है उनको अगर हम आगे पीछे उनको पलट कर रख देते हैं तो क्या हो जाएगी। ओके तो वो क्या है तो वो आप लोगों की एग्जाम्पल बी और बी गुणा ए क्या है इनको क्या है इनको अगर हम चेंज कर दें तो क्या है ये क्रम विनिमय नियम होता है। जैसे कि आपको कोई संख्या दी गई है 2 गुणा आपको दी गई है 4। अगर मुझे बताइए क्या अगर हम इनको क्या है 2 गुणा 4 है तो ये 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 8 आएगा ना। अगर यही हम 2 और 4 को अगर लिखते हैं 4 पहले लिखते हैं और 2 बाद में लिखते हैं तो क्या उसके आंसर में कोई चेंज होगा। हम 2 का गुणा 4 में करेंगे तब भी तो 8 आएगा। कोई आंसर में चेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ ये मुझे बताओ। कोई चेंजमेंट हुआ आपके नहीं हुआ। ओके क्या है कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो क्रम विनिमय नियम कहते हैं कि अगर हम इनके क्या है अगर हम इनकी क्रम में कोई परिवर्तन कर दें तो इनमें क्या है इनके आपके आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। क्या है कोई भी चेंजमेंट आपके नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई ना। जैसे कि आपको दी गई है कोई संख्या 5 गुणा आपको दिया गया है 6। ओके और आपको 5 गुणा 6 दिया गया है। अगर हम इसको लिख दें 6 गुणा 5 क्या लिख दें 6 गुणा 5 लिख दें तो 5 गुणा 6 में करते हैं तो कितना होता है 30 होता है ना आपके। और हम 6 का गुणा 5 में करेंगे तब भी तो 30 आएगा। मतलब हम क्या है अगर हम इनके क्रम में परिवर्तन कर दें तो आंसर में कोई भी चेंजमेंट जो है वो आपके नहीं आता है। क्या है नहीं आता है। क्या है परिवर्तन जो है वो आपके नहीं आता है। समझ में आ गया। हाँ दोनों तरफ क्या है दोनों तरफ ही आपकी सेम रहेगा। कोई भी परिवर्तन जो है वो आपके नहीं आएगा। जल्दी स्टार्ट करिए मोहम्मद अपडेट कर देंगे। ओके समझ में आ गया क्रम विनिमय नियम। तो ए गुणा बी और बी गुणा ए अगर हम करेंगे तो क्या है आपके कोई भी चेंजमेंट जो है वो आपके नहीं आएगा। आगे बात करते हैं। आप क्या दिया गया है आपको। अब आपको दिया गया है अगर हम क्या है अगर हम लोग क्या करेंगे अगर हम आपका ए का गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो मुझे बताओ क्या आता है। ए का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 का मैंने आपको बताया था 0 गुणा आप किसी में भी करिए कितना आता है 0 ही आता है। क्या आता है 0 ही आता है। अगर हम आपके ए में क्या करते हैं अगर हम आपके 0 में
क्या है, अगर हम आपके जीरो में क्या है ए का गुणा कर देंगे, करते हैं अभी हमने आपके ए में जीरो गुणा किया था, अब जीरो में अगर हम ए का गुणा कर दें तो क्या आएगा, तो भी आपके कितना आएगा, तो भी आपके जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज जीरो में हम लोग किसी भी संख्या का गुणा करते हैं आंसर क्या है, आंसर आपका जीरो ही आता है। क्या आता है, जीरो ही आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिया गया है, ये आपका थर्ड है आपके रूल, क्या है आपको दिया गया है कि 15 इंटू आपको दिया गया है जीरो, तो बताइए 15 गुणा हम जीरो में करेंगे कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया, अगर आपको दिया गया है आपके 2 दिया गया है, 2 का गुणा हम आपके जीरो में करेंगे क्या है, जीरो ही आपके आएगा। अगर आपको 100 दिया गया है, 100 गुणा हम जीरो में करेंगे तो क्या है, जीरो ही आपके आएगा। अगर आपको 999 दिया गया है और 999 में अगर हम क्या है जीरो का आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आपका आएगा। कितना आएगा, जीरो ही आपका आएगा। समझ गए, तो आपके ए का गुणा हम किससे मिलेगा, जीरो ही आपके मिलेगा। जैसे कि आपका एक रूल है, क्या रूल है, थर्ड रूल है आपके कि ए का गुणा अगर हम जीरो में करते हैं तो आपके जीरो आएगा, और जीरो का गुणा हम ए में करते हैं तो भी आपका जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो जो है वो आपका आएगा। तो ए का गुणा अगर हम जीरो में करेंगे तो भी जीरो आएगा, और जीरो गुणा हम आपके 7 में करेंगे तो भी आपके जीरो ही आएगा। आज अगले रूल पे पहुंचते हैं। अगला रूल नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है आपके, नेक्स्ट रूल जो है वो आपके फोर्थ रूल है। और फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या में अगर हम एक का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या है, वही संख्या हमें प्राप्त आपके वही संख्या जो है वो हमें प्राप्त आपके हो जाती है। जैसे ए का गुणा हमने एक में किया तो क्या है, हमें ए जो है वो प्राप्त हो जाएगा, या फिर हम एक में आपके ए का गुणा कर देंगे तो क्या है, हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये चीज याद रखना। समझ गए, जैसे कि आपको कोई संख्या दी गई है, आपको दिया गया है 17, अब 17 गुणा आप एक में करेंगे तो कितना आएगा, बताओ फटाफट से मुझे। 17 गुणा आप अगर एक में करेंगे तो क्या आएगा, 17 ही तो आएगा। कितना आएगा, 17 ही तो, 17 ही तो आएगा। अगर हम लोग एक का गुणा आपके 17 में कर दें तो बताओ कितना आएगा। आपकी एग्जांपल के फॉर्म में समझा रही हूँ। एक का गुणा अगर हम 17 में कर देंगे, आपके 1 का मल्टीप्लाई हम 17 में कर देंगे तो कितना आएगा, 17 ही तो आएगा। कितना आएगा, 17 ही तो आपके आएगा। समझ गए, तो एक का गुणा हम 17 में करेंगे तो भी 17 आएगा, और 17 गुणा हम एक में करेंगे तो भी आपका क्या है, 17 ही आएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से क्या, अगर आपके यहाँ पे 99 दिए गए और 99 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 99 ही आपके आएगा। अगर आपका 1 दिया गया और उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई आपके कर देंगे तो क्या है, संख्या जो है वो हमें आपकी 100 ही प्राप्त होगी। समझ गए इस चीज को। तो एक हमें क्या है, हमें 4 रूल मैंने आपको समझाया। क्या समझाए, मैंने 4 रूल आपको समझाया। एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। 4 रूल जो है वो आपकी क्या है, मैंने 4 रूल आपको समझाया। क्या समझाया, सबसे फर्स्ट रूल मैंने आपको ये समझाया कि कोई भी संख्याओं का हम क्या है मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या है, हमें आपकी पूर्ण संख्या जो है वो प्राप्त होती है। क्या होती है, आपकी पूर्ण संख्या में प्राप्त होती है। कि आपके ए का गुणा अगर हम बी में करते हैं तो क्या हमें कोई संख्या सी जो है वो आपकी मिलती है। क्या मिलती है, सी मिलती है। सेकंड हमने रूल क्या पढ़ा, सेकंड हमने रूल जो है वो आपके मोहम्मद 49 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे 49 आएगा। मैं 3 सोच रही थी, यहाँ पे 3 सोच रही थी और उसी अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई आपको कर रही थी। सॉरी उसके लिए। ओके, आ जाइए। हाँ 21 नहीं आएगा, सॉरी। ओके, माय मिस्टेक, सॉरी। ओके, चलिए दूसरा रूल जो है वो, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है आपका कि क्रम विनिमय। अगर हम ए का गुणा अगर हम बी में करेंगे या बी का गुणा हम ए में करेंगे तो क्या हमें सेम ही संख्या आपके प्राप्त होगी। क्या होगा, सेम संख्या जो है वो हमें प्राप्त होगी। जैसे कि आपका दिया गया है 4 का गुणा आप 3 में करिए या 3 का गुणा आप 4 में करिए, हमें क्या है, हमें आपके रिजल्ट सेम मिलेगा। यहाँ भी आपके 12 आएगा और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपके 12 ही आएगा। दोनों जगह सेम ही आपके आएगा। थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा, थर्ड रूल हमने पढ़ा कि अगर हम ए का गुणा हम जीरो में करते हैं तो क्या है, जीरो ही आपके आएगा। मतलब हम किसी का गुणा भी क्या है, किसी का गुणा भी हम अगर आपके जीरो में करेंगे तो हमें क्या है, हमें जीरो ही मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। फोर्थ रूल हमने पढ़ा कि अगर क्या है, अगर हम किसी चीज का गुणा एक में करते हैं तो हमें क्या है, हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आपसे कहा गया कि 75 में अगर हम एक का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या है, हमें 75 जो है वो आपके मिल जाएगा। ओके, ये हमने 4 रूल पढ़ लिए। समझ आ गए चारों रूल, ये मुझे बता दो। ठीक है, ये हमने 4 रूल पढ़ लिए, आपको समझ में आ गए। चलिए समझ आ गया, आ जाइए। 4 रूल समझ आ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका फोर्थ रूल था, देख लीजिए। ये फोर्थ रूल था, एक का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ए आ जाएगा, या एक का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो भी ए आ जाएगा। जैसे कि 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी 8 आएगा, या 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो भी 8 आएगा। आगे जाइए, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अब है आप लोगों का क्या है, एक फिफ्थ भी है। क्या है, एक आपका फिफ्थ रूल जो है वो है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम जो है वो क्या होता है, सहचर्य नियम ये होता है, आइए यहाँ मैं समझाती हूँ सहचर्य नियम क्या होता है। अगर आपका दिया गया है ए इंटू बी दिया गया है, और क्या है आपको इसको ब्रैकेट में दिया गया है, और क्या है मल्टीप्लाई में आपको कोई संख्या सी दी गई है। ओके, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए हमने बाहर कर दिया और मल्टीप्लाई में इस बार आपके ब्रैकेट में बी इंटू सी जो है वो कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है, क्या लिख सकते हैं, आइए चेकआउट करते हैं। जैसे कि कोई आपको दिया गया है 2 गुणा आपके 3 दिया गया है, तो हमने क्या है, हमने आपके इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया, और नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया, हमने नेक्स्ट टाइम आपके ये कर दिया कि एक आपको ए 2 को बाहर कर दिया और एक 2 को क्या है, एक 2 को हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। मुझे बताओ इनका कोई चेंजमेंट होगा, जो हम इनको करेंगे क्या है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 गुणा 3 हो जाएगा आपके, और इधर क्या करेंगे, इधर देखते हैं 3 दूनी आपके 6 हो जाएगा। आइए करिए, 4 के कितना होता है, 4 के 12 होता है आपके, और 6 दूनी भी आपके 12 होता है। मुझे बताइए आपके आंसर में कोई डिफरेंस आ रहा है, आंसर में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे बताओ पहले से। कोई डिफरेंस आएगा, कोई डिफरेंस है, मतलब अगर हम लोग आपके ब्रैकेट को पहले लगा दें या ब्रैकेट को बाद में लगा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, कोई आपके आंसर में चेंज जो है वो आपके नहीं होगा। क्या है, कोई भी किसी प्रकार का आंसर में चेंजमेंट जो है वो आपके नहीं होगा। समझ में आपको आ गया। क्या है, हम पहले भी लगा दें ब्रैकेट या फिर हम बाद में लगा लें तो कोई भी समझ में आपको कोई भी चेंजमेंट जो है वो नहीं आएगा। इसे क्या कहते हैं, इसी को हम लोग आपके सहचर्य नियम कहते हैं। सहचर्य मतलब क्या है, साथ में आपके रह के, क्या है, साथ में आपके रह लेना। ओके, एसोसिएटेड आपकी क्या है, एसोसिएटिव लॉ इसको कहते हैं कि आपका एसोसिएशन कर लेता है, आपके आपस में रह लेता है। ओके, समझ आ गया आपको। तो ए का मल्टीप्लाई हम बी में करें तो आपको पहले हम ए और बी में ब्रैकेट में रख सकते हैं, फिर बी और सी को ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो क्या है, ये सहचर्य नियम के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। समझ गए, आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है, क्या है, जैसे कि आपको दिया गया है कि ए का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, ए का मल्टीप्लाई हम बी में कर दें तो भी आपके ए बी सी हो जाएगा, और ए का आपके ब्रैकेट में, और फिर क्या करते हैं, फिर हमने आपके 2 इंटू 5 को कर दिया तो भी आपके क्या है 4 2 5 आपके क्या है, आपके 40 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 का हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या है यहाँ भी 5 दूनी 10 और आपके क्या है 10 का मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे तो 40 आपका हो जाएगा। समझ गए, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आपके। चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा।
अब बात करते हैं आपकी वितरण नियम, किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं आपकी वितरण नियम की। वितरण नियम जो है वो आपके क्या होता है, किसे हम लोग वितरण नियम कहते हैं। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके करेंगे, आइए देखते हैं। वितरण नियम की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्या है, लॉ की बात करते हैं, आपके वो एसोसिएशन था या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आइए समझते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको ए दिया गया है, इंटू आपको क्या है, आपको दिया गया है बी, आपको प्लस सी दिया गया है। तो क्या है, जब भी कोई संख्या बाहर आपको दी जाती है तो क्या है, उसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई जो है वो आपका कर देते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई जो है वो आपका अगर कोई भी संख्या आपकी बाहर दी गई हो, अंदर आपको प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे, पहले ए का गुणा हम आपके बी में करेंगे, तो ए गुणा बी जो है वो आपके हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, आपके प्लस क्या हो जाएगा। अब ए का गुणा हम सी में करेंगे, पहले ए का गुणा ए में करेंगे, फिर ए का गुणा सी में करेंगे, क्या करेंगे, ए गुणा आपके सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी जो है वो आपके हो जाएगा। समझ में आया। जैसे कोई आपको संख्या दी गई है, क्या दी गई है, जैसे आपको दिया गया ए इंटू आपका दिया गया है एक्स माइनस वाई। अब मुझे बताइए इसका मल्टीप्लाई जो है वो कैसे हो जाएगा आपके, तो क्या करेंगे, पहले हम ए का मल्टीप्लाई आपके एक्स में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स जो है वो आपके हो जाएगा, और साइन किसका दिया गया, साइन जो है वो माइनस का दिया गया। फिर क्या है, फिर ए का मल्टीप्लाई हम करेंगे वाई में, तो क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई आपके वाई में जो है वो आपके हो जाएगा ना। इस रूल को क्या कहते हैं, इस रूल को ही आपके वितरण नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, वितरण नियम जो है वो आपके कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वितरण नियम आपके कहा जाता है। समझ आ गया। आइए इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कैसे हो जाएगा आपके। वेरी गुड। आइए अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना, मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रही हूँ। एग्जाम्पल है जैसे कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, इंटू आपको अंदर दिया गया है 4 प्लस आपके 3 दिया गया। अब मुझे बताइए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, आपके जो ये 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई पहले किसमें करेंगे, आपके पहले इसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आपके ये हो जाएगा, आपके जो साइन दिया गया है बस वही साइन लगा देंगे, प्लस दिया गया हमने प्लस लगा दिया आपके। अब क्या है 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 जो है वो आपके हो जाएगा। आप करिए जरा इसको सॉल्व, क्या करना सॉल्व करिए, 2 को 4 में करेंगे, क्या है 4 टू जो है वो आपके 8 होते हैं, प्लस क्या है 3 टू जो है वो आपके क्या हो जाते हैं 6 जो है वो आपके हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपके, ये हो जाएगा आपके 14 जो है वो आपके आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 14 जो है वो आपके आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। आगे जी आगे बात करते हैं। वेरी गुड। आपको दिया गया 5 इंटू 3 माइनस आपको दिया गया है 2। करिए फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए, सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आ जाएगा। हम क्या करेंगे, आपके इस 5 का हम करेंगे अंदर आपके मल्टीप्लाई, क्या करेंगे पहले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा आपके। फिर जो साइन दिया गया है वही साइन के हम यहाँ लगा देंगे। अब इसी 5 का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना है, कहाँ करना है 2 में करना है, तो 5 इंटू 2 जो है वो आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, क्या है 5 3 जो है वो कितना होता है आपके 15 होता है, और 5 2 से कितना होता है 10 होता है आपके। 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 10 जाएगा आपके 5 बचेगा। कर लोगे ना। ये कौन सा रूल होता है, ये आपके वितरण नियम होता है। क्या होता है, वितरण नियम जो है वो आपके होता है। समझ गए। इसको डिस्ट्रीब्यूशन आपके रूल जो है वो आपके कहते हैं, क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल जो है वो आपके कहते हैं। समझ आ गया ये चीज आपके। देखिए आइए यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे कि दिया गया आपके a इंटू बी प्लस सी दिया गया है, तो पहले हमने a का मल्टीप्लाई आपके b में कर दिया और a का मल्टीप्लाई फिर हमने c में कर दिया, तो a इंटू बी हो जाएगा और a इंटू सी जो है वो आपका हो जाएगा। आपको a की वैल्यू दी गई है 2, b की वैल्यू दी गई है 4 और c की वैल्यू दी गई है 1। हम क्या करेंगे, हम आपके इसको पुट करेंगे और इसमें वैल्यू जो है वो रख देंगे 10, हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्लस का हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो आपके माइनस का है। वितरण नियम कैसे माइनस का है, या अगर यहाँ बीच में माइनस का साइन लगा है तो हम लोग माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस जो है वो आपके कर देंगे। समझ में आ गया। जैसे आपको दिया गया a की वैल्यू 4 दी गई है, b की वैल्यू 2 दी गई है और c की वैल्यू 1 आपको दी गई है। आपने क्या है, आपने इस वाले फॉर्मूले में रख दिया, देन आपका आंसर 4 आ गया। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आंसर करिए फटाफट से। एक क्वेश्चन है आपका 7 इंटू 2 माइनस 3 हो जाएगा, इंटू प्लस 3 करिए, 2 प्लस 3 हो जाएगा आपके। दूसरा आपका क्वेश्चन है क्या है आपके 7 इंटू 3 माइनस 2 जो है वो आपका हो जाएगा। करिए फटाफट से आंसर करिए दोनों के, जल्दी से आंसर करिए। फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे कराऊंगी और आज होमवर्क भी आपको दूंगी घर के लिए। ओके, क्या है आज मैं होमवर्क भी आपको घर के लिए देने वाली हूँ, जिससे कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आ पाए। चलिए आइए करते हैं जरा इसको। हम क्या करते हैं, आपके क्या है 7 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, 7 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो आपके 7 इंटू 3 जो है वो आपके हो जाएगा। 7 का 2 में करेंगे तो आपके क्या है 14 हो जाएगा, और 7 का 3 में करेंगे 21 हो जाएगा। इसको हम जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 5 3 आ जाएगा, 35 आपका आ जाएगा। ओके, यहाँ ये 7 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, माइनस 7 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे। 7 का जो हम आपके 3 में करते हैं कितना 21 आ जाएगा, और 7 का जो हम 2 में करेंगे तो कितना है 14 आ जाएगा। 21 में से आपके 14 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 7 जो है बचेंगे आपके। आंसर आ गया। कर लिया ना क्वेश्चन, आपने कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। आइए आइए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ, करिए फटाफट से क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया गया है 6 9 11 में गुणा सहचर्य नियम की पुष्टि जो है वो करिए। 6 9 और आंसर बताइए कितना आ जाएगा। गुणा सहचर्य नियम का रूल लगाना है। गुणा सहचर्य नियम का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, पहले ये बता दो गुणा सहचर्य नियम का फॉर्मूला पता है। सहचर्य नियम का आपकी क्या सहचर्य नियम लगा के आप करिए सॉल्व फटाफट से। सहचर्य नियम के थ्रू क्या है इसको सॉल्व करना है, किसके थ्रू सहचर्य नियम के थ्रू आपको करना है। बताइए क्या हो जाएगा आपके आंसर। सहचर्य नियम पढ़ाया नहीं आपको, a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा आपकी क्या है, और फिर हम लोग आपके b और c को लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको बताना है, पहले आप ऐसे करिए फिर आप ऐसे करिए, आप नहीं कर पाओगे अभी तो हाल पढ़ाया था आपको। आइए करके देखते हैं गुणा सहचर्य नियम के थ्रू। आपको क्या है फॉर्मूला क्या होता है आपकी क्या है a इंटू बी इंटू सी होता है। पहले हम आपके a और b को ब्रैकेट में रख देंगे, फिर क्या करेंगे फिर हम आपके a इंटू बी इंटू सी होता है, फिर हम b और c को ब्रैकेट में कर देंगे। यही तो करना है। आपकी वैल्यू क्या दी गई है, a की वैल्यू जो है वो आपकी 6 दी गई है, इंटू आपकी वैल्यू 9 दी गई है, और c की वैल्यू जो है वो आपकी 11 दी गई है। तो पहले हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, फिर हमने क्या किया 6 आपके है, 9 b की वैल्यू है और आपके c की वैल्यू 11 है, फिर हमने 9 और 11 को ब्रैकेट में कर दिया। जब हम इसको आपके ब्रैकेट में करेंगे कितना हो जाएगा आपके
यहाँ पे क्या है, ये आपके 54 हो जाएगा इंटू आपके 11 जो है वो आपके हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जब इसको करेंगे तो 99 हो जाएगा। आप क्या करना है, आपके मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम आपका 11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर हम आपके 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, 55 में हम 4 ऐड कर देंगे तो ये आपके 59 जो है वो आपके हो जाएगा, तो 594 आ जाएगा। यहाँ करिए आप, यहाँ फिर हमने क्या किया, 6 आपके है, 9 बी की वैल्यू है, और आपके सी की वैल्यू 11 है, फिर हमने 9 और 11 को ब्रैकेट में कर दिया। जब हम इसको आपके ब्रैकेट में करेंगे कितना हो जाएगा आपके, ये आपके क्या है, ये आपके 54 हो जाएगा इंटू आपके 11 जो है वो आपके हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जब इसको करेंगे तो 99 हो जाएगा। आप क्या करना है, आपके मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम आपका 11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर हम आपके 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, 55 में हम 4 ऐड कर देंगे तो ये आपके 59 जो है वो आपके हो जाएगा, तो 594 आ जाएगा। यहाँ करिए आप, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई आपको 9 में कर देना है, तो क्या है, यहाँ भी आपके 5 आपके 94 जो है वो आपके आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 594 आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, इस रूल के थ्रू आप नहीं कर पाओगे, ये फॉर्मूला लगा के क्या आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे? नहीं, डायरेक्ट नहीं करना आपको। अगर कहा गया है सहचर्य नियम तो आपको ये वाला रूल लगाना पड़ेगा, फिर पूरा ये फॉर्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा। इसीलिए तो ये फॉर्मूले आपको सब लिखवाए हैं, देख लो एक बार पहले प्रॉपर तरीके से। क्या है ये देखिए, आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपके क्रम विनिमय नियम का फॉर्मूला जो है वो आपके ये हो जाएगा, a इंटू बी इंटू ए हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने ये कुछ आपको समझाया, उसके बाद आ जाते हैं आपके क्या है नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो आपका है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम का फॉर्मूला जो है वो आपके ये होता है इस तरीके से। उसके बाद आपसे कहा जाएगा वितरण नियम। वितरण नियम का फॉर्मूला आपके ये होता है। तो ये आपको 3 रूल जो है वो आपको पता होने चाहिए। क्या है, 3 रूल पता होने चाहिए। आइए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको देने हैं। इस तरीके से सॉल्व आपको कर लेना है। क्या करना है, आपको ए की वैल्यू 6 दी गई है, बी की वैल्यू 9 दी गई है, सी की वैल्यू 11 जो है वो आपको दी गई है। समझ गए, इसकी वैल्यू ये जो है वो आपको दी गई है। समझ आ गया? तो फिर हमने क्या किया, ए इंटू बी लिखा आपके, इसको सॉल्व किया हमने, फिर बी इंटू सी कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। कर लोगे ना, दोनों साइड ही करना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ ही। क्या है, एक तो आपको ये वाला करना है, दूसरा आपको ये करना है। ओके, दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखाना है कि आंसर कितना आ रहा है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन कुछ मैं आपको दे रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपके घर के लिए मैं दे रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके घर के लिए मैं दे रही हूँ होमवर्क में। ओके, होमवर्क के फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। क्या है, ये क्वेश्चन मुझे आप होमवर्क में करके दिखाएंगे। क्या करके लाएंगे, होमवर्क में आप करके लेके आएंगे। ये आपके सारे क्वेश्चन नोट डाउन करिए फटाफट से, पहले तो सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ये आपको होमवर्क करके आना है। क्या, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये कल मैं चेकआउट करूंगी आपकी, तो होमवर्क आपको करके लाना है। ठीक है।